तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लूफिज्म के चैप्टर नंबर 566 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जेग्युमना अपने सहेलियों को लेकर यूजेसियन से टका भिड़ाने के लिए जा रहा होता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यूल्हा बांधी हुई होती है और कहती है अभी तक टाइम नहीं हुआ। डेनियल बोलता है बस सोच रहा था कब स्टार्ट करेंगे, अब तो टाइम हो गया है, थोड़ा सिक्योरिटी लूज होने का वेट कर रहा था। यूल्हा कहती है अब क्या करे, दोनों बंधे हुए हैं, कोई आइडिया है? डेनियल बोलता है मैं ऐसे रेस्ट्रिएंट्स का आदी हो चुका हूँ, वी विल बी फाइन। डाइटिंग मुश्किल था मेरे लिए, ये नहीं। यूल्हा पूछती है डाइटिंग? डेनियल अपने रस्सी खुलते हुए कहता है सोफिया स्टाइल सीक्रेट टेक्निक। मुझे सोफिया नूना की याद आ रही है। अनलॉकिंग हैंडकफ्स। यूल्हा पूछती है सोफिया कौन है? डेनियल बोलता है वो मेरी डाइट कोच थी। यूल्हा कहती है कौन सी डाइट कोच ऐसे सिखाती है कि रेस्ट्रिएंट्स तोड़ के निकल जाओ? डेनियल बोलता है उसने तो ये भी सिखाया कैसे स्टेप होने पर भी दर्द ना हो। यूल्हा कहती है एनीवे तुमने मैप याद किया ना, क्या उसमें ये भी लिखा था कैसे आयरन बार्स क्रॉस करे? डेनियल बोलता है टेंशन मत लो, एक और मेंटोर ने मुझे आयरन बार्स तोड़ना सिखाया है। ठीक है फिर लेट्स डू इट दिस। और डेनियल रेडी होता है और अचानक से ही दरवाजा खुल जाता है। यूल्हा पूछती है ये क्या, तुमने लॉक नहीं तोड़ा? डेनियल बोलता है नहीं, मैं तो बस तोड़ने ही वाला था। सीन शिफ्ट होता है। लाइनमैन कहता है इतने लेजी थे ये लोग, हो सकता है कि तुम यहाँ हो। जेक कहता है हाँ। यूल्हा कहती है कोई हेल्प कर रहा है हमें। लाइनमैन जेक को पूछता है कहाँ थे तुम? जेक अपने मास्क खोलते हुए कहता है थोड़ा काम था। और तुम? लाइनमैन कहता है बस देख रहा था। जेक बोलता है देख रहे हो, ये चाइना टाउन के लोग हैं, कितने पीसफुल लग रहे हैं, सब कुछ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की वजह से है। चाइनीज लोग इन्हें अपने फादर जैसे मानते हैं। जेक बोलता है वो अलग है। लाइनमैन पूछता है मेरे नजर में तो नहीं, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा मतलब। जेक बोलता है कुछ नहीं, भूल जाओ, हमें डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी की जरूरत है। डेनियल भी मेरी बात समझेगा। डेनियल शॉक्ड होकर बोलता है नो वे, ये है डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट। ये तो बिल्डिंग थी ना, इसके अंदर गलियां कैसे, इतने सारे लोग, क्या ये बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करेगी इतने वेट से? कन्वीनियंस फैसिलिटीज भी हैं यहाँ, ये सब लीगल तो नहीं हो सकता। ये पूरा बिल्डिंग एक मिनी सिटी है। यूल्हा भी शॉक्ड है और कहती है मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ। डेनियल बोलता है एटलीस्ट थोड़ा सॉफ्ट फेस तो बना सकती थी ना। यूल्हा कहती है यही मेरी सॉफ्ट फेस है। डेनियल बोलता है झूठ बोल रही हो। यूल्हा कहती है ये रास्ता बहुत ही नैरो है, श्योर हो ये सही रास्ता है? डेनियल बोलता है इस गली के बाद सब ओपन हो जाएगा, यहाँ लोग रह भी रहे हैं। आई नो राइट। डेनियल फिर से शॉक्ड होता है और बोलता है ये तो गैंगनाम लॉर्ड है। गैंगनाम लॉर्ड उनके तरफ देखते हुए बोलता है मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। डेनियल बोलता है मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। डेनियल बोलता है पर तुम यहाँ क्यों? गैंगनाम पूछता है तुम मुझे जानते हो? डेनियल अभी भी शौक में होता है और बोलता है तुम अरेस्ट हुए थे ना, जेल में क्यों नहीं हो? गैंगनाम पूछता है कौन हो तुम, तुम्हें कैसे पता? वेट, ये आवाज, क्या तुम मोही पीक हो? यूल्हा पूछती है तुम इसे जानते हो? डेनियल बोलता है हाँ, एक बुरा पास्ट था। यूल्हा कहती है तो ये अच्छा बंदा तो नहीं होगा? डेनियल बोलता है हाँ, बिल्कुल भी नहीं। यूल्हा पूछती है इसने ऐसा क्या किया? गैंगनाम बोलता है तो तुम ही हो, काफी टाइम हो गया। डेनियल नोटिस करता है गैंगनाम का पूरा वाइब चेंज हो चुका है। डेनियल पूछता है तुम निकल नहीं पा रहे, क्या फंस गए हो? गैंगनाम जवाब देता है हाँ, जेल से छूटने के बाद इधर भटक गया, मुझे पता नहीं यहाँ से कैसे निकला जाए। मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ। तुम लोग भाग रहे हो, पकड़े जाने के बाद निकल रहे हो ना? डेनियल कहता है हाँ। गैंगनाम डेनियल के पैर पकड़ते हुए कहता है प्लीज एक एक फेवर कर दो, मुझे हेल्प करने दो। जेल में मैं बहुत कुछ सीखा, मैंने अपने पास्ट की गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। गैंगनाम कहता है मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। यूला पूछती है क्यों? गैंगनाम रोते हुए बोलता है मेरे फादर। यूला कहती है फादर? गैंगनाम रोते हुए कहता है मैं कभी भी उनके लिए अच्छा बेटा नहीं रहा, सिर्फ तकलीफ ही दी उनको। शायद मैं अच्छा बेटा ना हूँ, पर अब मैं उनके पास रहना चाहता हूँ। यूला मन में बोलती है फादर सब एक जैसे ही होते हैं हाँ? डेनियल बोलता है चलो साथ चलते हैं, वैसे भी ये काफी हेल्प करेगा क्योंकि ये यहाँ काफी टाइम से रह रहा है और मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मेरे पास भी माँ है,
सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए डेनियल कहता है, ओके अब हम यहाँ से सबसे शॉर्ट रूट से निकलेंगे, सब लोग अलर्ट रहो। नॉर्मली हम डार्क क्रोडल सोसाइटी के बहुत सारे एग्जीक्यूटिव से लड़ना पड़ता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मुझे इस जगह का मैप याद है। फर्स्ट फ्लोर की सिक्योरिटी टाइट है, तो हम सेकंड फ्लोर जाके नीचे जंप करेंगे। शॉर्टकट से जाएंगे तो किसी एग्जीक्यूटिव से टकराव नहीं होगा। डेनियल उन दोनों को धीरे से बोलता है, ये ड्रेनेज एरिया है, यहाँ का बॉस है सोमास्क, एक डार्क क्रोकोडाइल एग्जीक्यूटिव। मैप के मुताबिक ये काफी डेंजरस है, पर अगर हम पाइप्स के ऊपर से चले तो बच सकते हैं। ये ट्रिक सिर्फ हमें पता है। अगला जोन ट्राकोटा वॉरियर्स का। ये लोग सिर्फ उन पे अटैक करते हैं जो सांस लेते हैं, तो सांस अंदर रोक के मूव करना पड़ेगा। और ये सीक्रेट्स ऑफ डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट। यूला कहती है, क्या लगता है हमारा जेनर थोड़ा ज्यादा ही शिफ्ट हो गया है। डेनियल बोलता है, अब अगला और फाइनल जोन हॉस्पिटल। अगर हम ये क्रॉस कर ले तो हम बाहर निकल सकते हैं, पर इस जोन को क्रॉस करने के लिए हमें एग्जीक्यूटिव को हराना होगा। द फाइनल गार्ड, डॉक्टर ऑफ द डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट, जनरल हॉस्पिटल, डॉक्टर जो। और ये बंदा किसी की टांग काटने के बाद कहता है, कहाँ दर्द हो रहा है, इंटरनल, यूरोलॉजिकल या कुछ सर्जरी टाइप का। 5 जनरेशन डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी, हाजर स्क्वाड लीडर डॉक्टर जो। सीन शिफ्ट होता है मुंगे कुएं, जो लड़कियों के बीच में बैठा होता है और बोलता है, देखो कौन आया, तेरा चेहरा तो मेरे शराब का मूड ही खराब कर देता है। चाउन रियो कहता है, जेग्यो ना बस आने ही वाला है, सब कुछ बढ़िया होने वाला है, और तुम यहाँ औरतों के साथ मस्ती में बिजी हो। मुंगे कुएं पेचुन जोनिम को थैंकफुल रहो, पर तुम लोग ग्रेटिट्यूड क्या होता है नहीं जानते। मुंगे कुएं बोलता है, ये चाइनीज लोग तुम्हारे लिए है। रियो कहता है, वैसे तेरी जगह मस्त है। मुंगे कुएं बोलता है, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ हांगकॉन्गर हु लिव्ड अंडर ब्रिटिश रूल फॉर 159 years। मुंगे कुएं टॉन्ट मारते हुए कहता है, बट हे हांगकॉन्गर, तू चाइनीज में बोल के चाइना को इंसल्ट कर रहा है, ये तुझे अजीब नहीं लगता। जवान रियो मुंगे कुएं के टकले पे बियर डालते हुए कहता है, तुझे वॉश कर देता हूँ, तेरा स्मेल सहना मुश्किल है। वैंग रियो को लात मारते हुए कहता है, बहन के घोड़े, आज तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और एक मुक्का मारने ही वाला था, लेकिन रियो उस बियर की बोतल वैंग के पेट में घुसा देता है और कहता है, हमेशा की तरह इरिटेटिंग, तू इस बॉडी का हकदार नहीं है। वैंग वो बियर का बोतल निकल कर कहता है, पेनलेस। तभी यूजेसियन एंटर करता है और बोलता है, बस करो दोनों। मुंगे कुएं कहता है, आप आ गए यूजेसियन। यूजेसियन बोलता है, जेग्योम ना आने वाला है और तुम लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हो, दोनों शांत हो जाओ। अब सब कुछ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के प्लान के मुताबिक होगा। पेचियन जो नीम के साथ इंचुअन पोर्ट जरूर आएगा। सीन शिफ्ट होता है डेनियल के पास, और डेनियल डॉक्टर चो को पेट में एक जबरदस्त मुक्का मारते हुए कहता है, कोई वेरिएबल हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, गुड टाइम टू एंड दिस। और एक मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन डॉक्टर उसके मुंह से खून की पिचकारी बना के डेनियल के आंखों पर मार देता है। डेनियल कहता है, ब्लड, मेरे आंखों में क्या गया, डैम। डॉक्टर जो लाइट्स ऑफ कर देता है। डेनियल मन में सोचता है, अब वो कैसे अटैक करेगा मुझे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे डिस्टेंस बनाना होगा। और पीछे हटता है, लेकिन डॉक्टर जो ने डेनियल को एक काट मार देता है। डॉक्टर जो कहता है, इतनी डार्कनेस तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास नाइट विजन गॉगल्स है। डॉक्टर से ज्यादा कसाई खाने का साइको लगता है। खैर, डेनियल को एक जबरदस्त मुक्का मारते हुए कहता है, सर्जरी शुरू करते हैं। यूला कहती है, लाइट्स ऑन करनी होगी। गिगनम घबराते हुए बोलता है, मैं इधर देख रहा हूँ। डेनियल मन ही मन बोलता है, मैं कुछ नहीं देख सकता, सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, अटैक के डायरेक्शन से अटैक करना। और एक मुक्का मारता है, लेकिन डॉक्टर जो इजीली डॉज कर लेता है और एक काट मारते हुए कहता है, सब खत्म होने वाला है। डेनियल मन में बोलता है, ये समझ गया मैं कहाँ से अटैक करूंगा, ये फाइट तो नॉर्मल भी नहीं है। अगर आंखों से नहीं देख सकता तो कानों का यूज करना होगा, आवाज से दुश्मन ढूंढना होगा, कहाँ है वो, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा। डॉक्टर जो एक स्माइल के साथ बोलता है, ये स्पेशल कस्टम मेड जायंट सीजर है, हड्डी तक कट सकती है। अब सब कुछ खत्म। और डेनियल का गर्दन उड़न ही वाला था, लेकिन डेनियल डॉक्टर के सीजर को अचानक से ही तोड़ देता है। ये देखकर डॉक्टर डर जाता है और पूछता है, ये तुमने अभी क्या किया।
डेनियल खुद भी शौक हो जाता है और मन में सोचता है ये क्या किया मैंने अभी, ये मूव कैसे आया मुझे, वेट अ मिनट। ये तो हमें जेग्योमना और डेनियल का और एक पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ जेग्योमना डेनियल को कहता है यूनिक पाथ्स सिर्फ उन्हें मिलते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस और टैलेंट दोनों हो। ये सुनने में ऑब्वियस लगता है पर ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस एक्सपीरियंस ले लो, अवेकनिंग तभी होती है जब एक्सपीरियंस के साथ टैलेंट ऐड होता है। शायद मेरे पास टैलेंट नहीं है इसीलिए मैं अपना पाथ नहीं ढूंढ पाया। और एक सीन दिखाया जाता है, गन गन स्माइल करते हुए कहता है डैनियल पार्क, अगर कभी तुम्हें वो फीलिंग आए तो याद रखना वही एक पल, वही एक सेंसेशन, वही है तुम्हारा खुद का यूनिक पाथ। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।